तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं यण संधि का जो दूसरा पार्ट कह सकते हैं। आज हम बात करेंगे यण संधि क्यों होती है, कब करेंगे इसको, और आज हम इसी प्रकार इसको देखेंगे क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं यण संधि की। यण संधि में देखिए कुछ उदाहरण हम लिखे हैं, और यण संधि के आगे लिखा गया है इक का यण हो जाना, मतलब इक प्रत्याहार का यण प्रत्याहार हो जाना, यही यण संधि है। और यण संधि में कुछ उदाहरण देख लीजिए। पिछले वीडियो में बताए थे कि जहाँ य के साथ आधा व्यंजन, याद होगा, य के साथ आधा व्यंजन, य के साथ आधा व्यंजन, देखिए य के साथ आधा व्यंजन, यहाँ भी आधा व्यंजन व के साथ, तो लिया और व के साथ आधा व्यंजन मान लेने पर लोग यण मान लेते हैं, लेकिन बताए थे ये 100% सत्य नहीं होता है, ये अपवाद में आ जाते हैं। तो जैसा कि देख लीजिए यहाँ पर नीचे लिखा गया, देखिए लाकृति, यह भी यण संधि का उदाहरण है। लाकार, यह भी यण संधि का उदाहरण है। पितृ अनुमति, एक देखिए इसको हम रिंग में, लाल रिंग में लाए हैं, इसका मतलब ये खतरा है। खतरा क्यों है, देखिए अगर ये याद करके जाएंगे या व के साथ आधाक्षर जुड़ा रहेगा, देखिए या व के साथ आधाक्षर है, तो यहाँ पर यह गलत सिद्ध होगा। तो यह कोई नियम नहीं है कि हम या व के साथ आधाक्षर लगा लेंगे तो यण संधि होगा ही। अनेकानेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कैसे उसको अलग करेंगे कि यह यण संधि है कि नहीं है, तो उसी पर हम बात करने वाले हैं। आइए एक एक उदाहरण देखा जाए। जैसे देखिए इसके बाद कुछ उदाहरण और लिए गए हैं, इन उदाहरणों के साथ साथ हम आगे चलेंगे। जैसे लिखा है स्वच्छ, अत्यधिक, तो कैसे पता पाएंगे यह होता क्या है। तो सबसे पहले इसका नियम जान लीजिए क्या है। इसका बहुत सामान्य सा नियम है। इक प्रत्याहार का मतलब इक प्रत्याहार यण प्रत्याहार में बदलता है। यण प्रत्याहार, इक प्रत्याहार किस में बदल जाएगा, यण प्रत्याहार में। कब बदलेगा, इक क्या है यण क्या है, तो इसके लिए पहले यह जान लीजिए इक का मतलब बताए थे ई, उ, री और री, ये इक प्रत्याहार में आते हैं। और इसके बाद ये यण में बदलेगा, लेकिन उसकी शर्त क्या है, शर्त यही है यदि ई, उ, री के बाद अगर सामान्य में कह दें, इन चारों लोगों के बाद कोई भी असमान स्वर आए। असमान का मतलब समझ गए, इसके समान न रहे कोई रहे, मतलब ई के बाद ई न रहे, उ के बाद उ न रहे, री के बाद री, और मतलब इनके बाद यही खुद न आए, इसके अलावा चाहे जो आ जाए वो अपना नाम बदलेगा। ई कहेगा हमारे बाद अगर कोई असमान आया, मतलब हमसे मिलता जुलता अगर कोई नहीं है, तो मैं अपने जगह पर यह रखूँगी। उ भी कहता है कि मैं अपने जगह पर व, री कहता है मैं अपने जगह पर र, और री कहता है मैं अपने जगह पर ल रखूँगा। कब, जब मेरे बाद ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए। शर्त यही है कि असमान स्वर आना चाहिए, समान नहीं आना चाहिए, ये याद रहे। यदि ई, उ, री के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो ई य, उ व, री र और री ल में बदल जाएगा। अब देखिए एक उदाहरण में अगर हम बात करें तो दो तरह का प्रश्न होता है। एक होता है संधि से विच्छेद कर देना, एक यह पूछा जाता है। एक क्या होता है, विच्छेद से क्या कर देना, संधि कर देना। दो प्रश्न बनते हैं। तीसरा प्रश्न बनता है पहचानना रहेगा, मतलब उसका नाम, मतलब संधि नाम बताना रहता है। तो हम तीनों की बात करेंगे अभी। पहले तो बता दिए संधि नाम कैसे पहचानेंगे। वो बताया जाता है कि य के साथ व के साथ आधा अक्षर, तो थोड़ी देर के लिए यह मानिए कि अगर य और व के साथ आधे व्यंजन लगे रहते हैं तो यण संधि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसको कैसे क्लियर करेंगे, कैसे स्पष्ट करेंगे, आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। एक उदाहरण देखा जाए, कैसे यह भ्रम दूर हो जाएगा। अगर यह वह ट्रिक रट के गए और वहाँ पर भ्रम होगा तो करेंगे क्या। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए अत्यधिक लिखा हुआ है। हम इसका ये संधि से विच्छेद की तरफ लौट रहे हैं। तो देखिए क्या है, अ है और जहाँ त है केवल उसको हम फैला रहे हैं। त को हम ऐसा लिख सकते हैं, आधा त है। या को भी हम लिख दे रहे हैं, देखिए या, उसके बाद इस पर जो मात्रा लगी हुई है वो लगा रहे हैं। या पर कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब अ है। और उसके बाद क्या है, देखिए धिक है, मतलब
पहले ध रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा देखिए इक रहेगा। तो कुल मिलाकर क्या किए हम, अ लिख दिए, त लिख दिए, य लिखे हैं, और देखिए य को हम विस्तार दिए हैं, मतलब य के साथ स्वर जो था उसको बाहर कर दिए। उसके बाद देखिए ध लिखेंगे, उसके बाद इसकी मात्रा आएगी। अब समस्या कहाँ पर है, जहाँ पर यह आया है, चूँकि यह ही बदलाव होगा तो आगे वालों को हम मिला रहे हैं। चूँकि यह जहाँ पर आपको यह मिलेगा समझ में आ जाएगा, वहीं से क्या है ये संधि का नामकरण हुआ होगा। तो यहाँ सीधे सीधे देख लीजिए क्या है, अ है और त है, और जहाँ यह मिला उसी को हम अलग करेंगे। उसके बाद किसी से कोई चर्चा नहीं, मतलब आगे जैसे है वैसे छोड़ देंगे। ई के बाद देखिए क्या है, अ निकलेगा, तो अ के बाद हम जैसे था उसको खंड नहीं करेंगे, तो मिल गया अधिक। इतनी बात समझ में आई कि हम यह के स्थान पर यह को ऐसे लिखें, उसका अ बाहर किए हैं। अब देखिए यह कब हुआ होगा, अभी बताया गया था, यह मतलब ई के स्थान पर हुआ होगा, तो ई धन अधिक। अब हम इसको जोड़ सकते हैं, त पर छोटी की मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा अति धन अधिक। अब देखिए संधि से संधि विच्छेद पर गए। एक और उदाहरण लिया जाए, क्या देखिए व्यू। अब यहाँ पर देखिए वह को दिख रहा है कि ये आधा है, ठीक है। उसके बाद बताए थे जहाँ यह मिल जाए पहले आप उसको अलग करिए, हम लिखेंगे यह, उसके बाद देखिए क्या है, ऊ है, ऊ और ह, उसके बाद कोई अलग नहीं करेंगे, चूँकि हमको यह व यही और र खोजना है। तो देखिए हम यह लिख दिए। अब क्या करना है, यह बताए हैं ई के स्थान पर आया होगा, तो हम यहाँ पर ई लिख दे रहे हैं, उसके बाद ऊ है। अब इस पर ये मात्रा लग जाएगी, तो हो जाएगा व पर छोटी की मात्रा लगेगी वी, आगे हो गया ऊह, संधि विच्छेद हो चुका, व्यूह हो गया वी धन ऊह। अब आ जाइए इसमें देखा जाए, हम एक य का उदाहरण देख लिए, यहाँ पर देखिए भी य का उदाहरण देख लिए। अब एक व का उदाहरण देखा जाए, ये कैसे होते हैं। जान गए कि ई के स्थान पर हमको क्या लिखना था, य और य के स्थान पर ई, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। यहाँ पर देखिए ई के स्थान पर यह लिखे हैं और य के स्थान पर ई हो गया, तो व्यू हो गया। अब अगर स्वच्छ लिखना है तो स्वच्छ को भी वैसे ही अलग कर रहे हैं। देखिए यहाँ श और व को हम ऐसे ही लिख रहे हैं, केवल इसका स्वर बाहर कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, अक्ष। ऐसे लिख सकते हैं। कब, अब हो जाएगा श और व का मतलब बताएं, ई का या उ का, व आगे हो गया अक्ष हो गया। अब व पर ये इसकी मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा शु धन अक्ष। इस प्रकार हम खंड कर सकते हैं। ऐसा भी देख लीजिए उपर्युक्त में, उ प और र क्या है, देखिए यहाँ पर र को हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे क्या मिल गया, देखिए यह आ गया, और इसके बाद क्या है, उक्त। बताए थे जैसे यह व मिल जाए उसके बाद खंड नहीं करना है। अब देखिए यह का मतलब ई रहा होगा, तो हो जाएगा ऊपर धन। अब यहाँ पर देखिए यह का मतलब ई है, आगे उक्त है, फिर हम खंड कर लेंगे, और र के ऊपर छोटी की मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा ऊपरी उक्त, ऊपर कहा गया, ऊपरी उक्त। ऐसे ही हम खंड कर सकते हैं। एक उदाहरण और पे आ जाएं, देखिए उसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो नियम समझ में गए होंगे क्या क्या। इक प्रत्याहार के बाद फिर से हम बात कर ले, यण संधि क्या है। यण संधि कहती है कि इक प्रत्याहार के बाद, इक का मतलब बताए थे, अगर इस तरह ना समझ में आए तो समझिए यण संधि ये कहती है, यदि ई उ री और री के बाद कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी, चाहे जो हो लेकिन असमान होना चाहिए, कोई भी असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर आए, यही शर्त है। ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो होगा क्या, ई के स्थान पर देखिए ई कहेगा, अब मेरा नाम बदल जाएगा, ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। एक एक उदाहरण देखा जाए। आइए एक एक उदाहरण देख रहे हैं। पहला उदाहरण देख लीजिए। पहले मैं यह का उदाहरण लिख रहा हूँ, देखिए उसी के सामने एक एक उदाहरण लिख दे रहे हैं, तो समझिए क्या क्या है।
यह के स्थान पर हम लिख सकते हैं, देखिए अत्यधिक। अब कैसे होगा, सबका एक एक उदाहरण देख लीजिए। आज केवल इतना ही, फिर हम और व्याख्या के रूप में आएंगे। पहले हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। वाक्य देखिए बताए थे स्वागतम, जो आप रटते चले हैं, जानते हैं, स्वागतम। देखिए र देखिए कहाँ पे आएगा, पित्राज्ञा, इसमें देखिए र लगा हुआ है, व्याख्या भी हम बाद में करेंगे। ला कहाँ पर आएगा, देखिए पूरा लाना चाहिए, लाकृति। ये 4 उदाहरण देखते रहिए, इसी के सारे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अत्यधिक, स्वागतम, पित्राज्ञा और लाकृति, ये कैसे हुआ है, चारों उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। पहला देखिए क्या था, अत्यधिक कैसे हुआ है उसको देख लिया जाए। एक है अत्यधिक, अत्यधिक कैसे मानेंगे कि ई के बाद यह आया था। तो देखिए क्या करेंगे, हम बताए थे कि जहाँ यह मिले वहाँ तक तो चलना ही चलना है। यह मिल गया तो यह लिखेंगे, उसके बाद आगे का स्वर लिखते हुए खंड नहीं करेंगे, मतलब उसका विच्छेदन नहीं करेंगे। आ मिल गया, आगे जो है उसको उतार दिए, उसमें खंड नहीं करेंगे। अब यह का मतलब बताए हैं, यह कहाँ रहा होगा, यह कहाँ होगा कि मैं ई के स्थान पर आया था। तो चलिए हम ई लिख दे रहे हैं। धन अधिक, दोनों नियम यहीं से मिला लिया जाए। देखिए दोनों नियम क्या कहता है, ई के बाद, ई उरली के बाद कोई भी असमान स्वर है। असमान क्यों, अगर समान हो जाता, ई के बाद ई आ जाता तो ये दीर्घ हो जाता। इस नाते समान की बात नहीं हुई है, ई उरली के बाद कोई भी है, लेकिन इसकी बिरादरी का नहीं होना चाहिए। तो ये कहेगा मैं अपना नाम बदलूंगा। देखिए नाम बदल लिया था, ई का यह हो गया था। अब ई का यह और यह के स्थान पर ई दोनों हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, हमको संधि तक, संधि से संधि विच्छेद किए हैं। अब देखिए ई पर इसकी मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा अति, धन, अधिक, अत्यधिक। दूसरा उदाहरण क्या लिया गया था, दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दूसरा उदाहरण हम लोग क्या लिए थे, स्वागतम। इसकी बात कर लें, स्वागतम कैसे लिखा गया होगा। स्वागतम देख लीजिए, स्वागतम है स्वागतम। फिर वही बात हम जैसे बताए हैं वैसे ही खंड करेंगे। देखिए ये आधा श है, और जहाँ वह मिला उसको लिखिए, उसके बाद जो उससे स्वर निकलेगा उसके आगे ज्यों का त्यों उतारेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, न तो उसके वर्ण का विच्छेदन करेंगे, मतलब उन वर्णों को स्वर व्यंजन अलग नहीं करेंगे। अब वह आ गया। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी, ई या उव री र, याद करिए ई या उव री र, तो उसी क्रम में है। तो उव मतलब ये ऊ रहा होगा, तो ऊ हो गया। आगे आगतम, याद रहे हमेशा ह्रस्व ही रहेगा, कभी दीर्घ नहीं रहेगा। तो क्या हो गया, देखिए जो ई या उव मतलब ई के स्थान पर छोटी ही रहेगी, ऊ रहेगा छोटा ऊ रहेगा। री छोटा है, री में दीर्घ तो होता है लेकिन यहाँ भी छोटा रहेगा, री का दीर्घ होता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देखिए उवा हो गया। अब हम इसकी मात्रा इस पे लगा दे रहे हैं, तो हो जाएगा देखिए शु हो गया आगतम। दोनों यहाँ देख सकते हैं क्या, ये शुधन आगतम हो गया। देखिए उ के स्थान पर व और व के स्थान पर उ। एक उदाहरण हम लोग और देखे थे, वो क्या देखे थे उसकी बात कर लें। और क्या लिया गया था, देखिए जो 4 उदाहरण हम लिए थे, एक पित्राज्ञा लिया था। चलिए पित्राज्ञा देखिए कैसे है, पित्राज्ञा। चलिए इसको कहाँ से इसमें री आ गया, पित्राज्ञा। अभी मैं बताया हूँ कि जहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे चाहे त्र मिल जाए तो यण संधि ही रहेगी। अब चलिए देखिए पी, और यहाँ पर क्या है देखिए त्र। और त्र को पढ़े होंगे संयुक्ताक्षर में, पहले त रहता है, फिर र रहता है, उसमें अ रहता है, तब त्र बनता है, जिसको हम संयुक्ताक्षर के नाम से जानते हैं, त, र और अ। लेकिन अगर इसी पे आ की मात्रा लगानी है तो त्रा हो जाएगा। देखिए ये त्रा बन गया है, त्रा। तो वहाँ पर त्रा दिख रहा है, तो जो त्र से त्रिशूल पढ़ते हैं संयुक्ताक्षर, उसी को लिखने का प्रयास किया गया। केवल अंतर है कि इस पर आ की मात्रा है। आगे क्या है देखिए, बताए थे जैसे ही र से बाहर होगा उसके बाद खंड नहीं करेंगे, मिल गया पित्त धन र धन आज्ञा। अब क्या होगा, अब फिर वही पित्त वैसे उतरेगा, याद रहे ई का य, ऊ का व, री का र होता है, तो र के स्थान पर हम री लिखेंगे। देखिए री लिख दिया गया, आगे आज्ञा वैसे ही उतर गई। अब जान गए कि मात्रा लगा देना है। चलिए मात्रा लगा दीजिए, त पर री की मात्रा लग जाएगी तो पितृ हो जाएगा, धन आज्ञा होगा। एक और उदाहरण क्या लिए थे देखिए,
चारों उदाहरण की बात हम कर रहे हैं। फिर इसके और उदाहरण पे हम कल बात करेंगे, छोटे छोटे काम के साथ, छोटे छोटे शब्द के साथ। एक और उदाहरण, लाकृति। ला के कम उदाहरण मिलते हैं। एक है लाकृति, जहाँ पर पूरा ल मिले वहाँ पर मान लीजिएगा को यण संधि रहेगी, बताए थे 5% अपवाद रहेगा, लेकिन ये रट लीजिए लाकृति। अब यहाँ पर क्या देखिए, अब इसको हम फिर वही कर रहे हैं, ल मिल गया है, इस पे आ की मात्रा निकल गई, और जैसे ही आ मिली आगे जैसे स्वर मिल गया उसको फिर मिला देंगे, उसका विच्छेदन नहीं करेंगे। अब ल मिल गया, ई का य, उ का व, री का र और री का ल है, इसका मतलब ये री रहा होगा। तो री धन आकृति खंड हो गया। तो ऐसे ही हम उदाहरण ले सकते हैं, रट सकते हैं। कई उदाहरण और लिखे गए हैं, उन उदाहरणों को देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या क्या था, देखिए प्रत्याहार, स्वल्प, लाकृति। यहाँ पर बताएं स्वेच्छा है, लेकिन ये संधि यण संधि नहीं है, या व का चक्कर छोड़ दीजिए, भ्रम होता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये स्व है भी, व के साथ आधा व्यंजन भी है, लेकिन ये यण संधि नहीं है, ये गुण संधि है। एक और उदाहरण ले लें, पितृनुमति। इसका खंड कैसे होगा देखिए, अगर आपको संधि से खंड तक पहुँचना है तो क्या करेंगे, पितृनुमति। फिर कोई कहा इसका संधि विच्छेद करिए, तो बताए हैं जहाँ पर आपको यह मिले, जहाँ पर वह मिले, जहाँ पर ल मिले और त्र मिले, वहीं पर खंड करिए। त्र के यहाँ खंड करेंगे, उसके आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। त्र को हम लिख सकते हैं त, संयुक्ताक्षर याद रहे, त है, र है, उसमें क्या निकल के आएगा, अ। जैसे ही त से र से, य से, व से स्वर बाहर हुआ, उसके आगे खंड नहीं होगा, उसको मिला देंगे तो हो गया अनुमति। नियम भी क्या कहता है देखिए, यह र तब हुआ होगा जब इसके आगे कोई असमान आया होगा। तो देखिए असमान स्वर आया है, री, र तब हुआ होगा, इसका मतलब ये री रहा होगा। तो मिला लीजिए, देखिए पित धन, अब री का र हुआ होगा तो री और धन अनुमति। यहीं पर दोनों हम चेक कर सकते हैं क्या वास्तव में यण संधि के नियम को यह फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख लीजिए। यदि ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो री कहेगा हम अपना नाम बदलेंगे। क्यों, यही केवल अपना नाम बदलेगा, आगे वाले से कोई बात नहीं करेगा, आगे वाला तो है अपनी जगह पर बैठा रहेगा। ई कहेगा हमारा नाम बदल दो। देखिए री के स्थान पर क्या हो गया था, र हो गया था। अब र हो गया था, उसके बाद ये मिल के पितृनुमति हुआ था, तो खंड हो गया। अब इसका हम विच्छेद कर लेंगे, क्या, त पर री की मात्रा लग जाएगी, पितृ धन अनुमति। तो इस प्रकार एक ही शब्द को हम संधि विच्छेद और विच्छेद से संधि तक जा सकते हैं। एक उदाहरण और देख लें, चलिए देखें यहाँ पर एक उदाहरण हम ले लें और प्रत्याहार की बात कर लें। देखिए प्रत्याहार कैसे बना है। तो प्रत्याहार चूँकि यण, इक का यण हो जाना, प्रत्याहार, इसको अगर कोई कहा भाई खंड करो, क्या खंड होगा, रट तो लेते हैं, बना कैसे उसको देख लीजिए। इस प्रकार आप उदाहरण लेकर शब्दों का खंड करिए, भ्रम दूर हो जाएगा, यह व वाला चक्कर समाप्त हो जाएगा। प्र, और जहाँ पर यह मिलेगा वहीं से हमको आगे बढ़ना है, वहीं से स्वर निकालना है, और जैसे उससे स्वर निकला, देखिए यह पर आ की मात्रा लगी है, जब यह से स्वर निकलेगा तो आगे नहीं खंड करना रहेगा, उसको उतार देना रहेगा। अब फिर यहाँ पर प्र है, त है, याद करिए यह कब हुआ होगा, जब अपने आगे किसी बिरादरी को नहीं देखा होगा, मतलब गैर बिरादरी अगर आया तो ये बदल गया, मतलब ई, यह तब हुआ होगा जब उसके आगे असमान स्वर आया था। इसका मतलब ई के यह स्थान पर यह हुआ था, तो ई को लौटा रहे हैं, आगे आहार है। देखिए जो यण संधि कहती है वह बात भी पूरी हो चुकी कि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई कहेगा हम अपना नाम यह बदल लेंगे, अब बदला था, अब हम लौटा उसको दिए। अब प्र त पर छोटी की मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा प्रति धन आहार। इस प्रकार किसी वाक्य को लेकर हम खंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। धन्यवाद।